सनातन को अपना उसने कहा है कि इस विश्व के अंदर कोई यदि धर्म और कोई बड़ा धर्म है तो केवल हिंदू धर्म है। ये नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर के परशुराम भवन में और यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर, सनातन को लेकर एक विचार गोष्ठी चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं सनातन परंपरा के प्रेसिडेंट। क्या चर्चा हो रही है? वैश्विक स्तर पर सनातन, ये विषय लेके हम यहाँ आज बैठ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो सनातन की गूंज है, जो धमक है, उसके बारे में चर्चा है। क्योंकि समय समय पर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के ऊपर, चाहे वो अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, चाहे कुछ समय के लिए मुग़लों का शासन रहा हो, जो थपेड़े हिंदुस्तान पर पड़ते रहे, यहाँ का जो अध्ययन था, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी, यहाँ का जो सनातन परंपरा के जो पद्धति थी, उस पर जो चोट रही है और इन्होंने सोचा कि भारत को ख़त्म कर देंगे। भारत ख़त्म होने वाले नहीं, सनातन है। सनातन 770 रहा है, हजारों हजारों साल से यह देश ऐसे चलता रहा है, ऐसे चलता रहेगा। विश्व का सिरमौर रहा है और विश्व का सिरमौर एक समय में सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन मेरा ये कहना है सोने की चिड़िया नहीं, जिस प्रकार से सनातन की गूंज बढ़ रही है, सोने का मुकुट बनेगा भारत, इतना मुझे कहना है। इसी नाते यहाँ आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है कि लोग सावन में मटन और नवरात्रों में मछली का वीडियो डालकर हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जयराम रमेश का एक प्रतिक्रिया ये कि उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कि कौन क्या खाएगा, इस पर ये हमें बताएंगे क्या? ठीक कहा है जयराम जी ने, जैसे आपने बताया कि कौन बताएगा, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए। और आपको भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कल कहा है कि क्या किसी को खाना है, क्या नहीं खाना, उसकी पसंद नापसंदगी उसकी स्वयं की है, ना तो उसे कोई रोक सकता है और ना है प्रधानमंत्री रोक सकता है उसको। लेकिन केवल इतना भर है कि किसी को चिढ़ाने के लिए जो डाला जाता है। मान लो नवरात्र आ रहे हैं और वो 8 तारीख का वीडियो 9 तारीख को डाल रहे हैं। 9 तारीख से नवरात्र लग रहे हैं और 9 तारीख को डाल के 8 तारीख का वीडियो, चिढ़ाना ही तो कहेंगे इसको केवल। तो इतना ही कहना है, केवल चिढ़ाया क्यों जाए, आप कोई कुछ भी खाए, क्योंकि खाने की जहाँ तक बात है, क्षेत्र भी देखा जाता है। जिस प्रकार का जहाँ का वायुमंडल होता है, जलवायु है, उसी प्रकार का खाना होता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मछली खाई जाती है, ब्राह्मण भी मछली खाते हैं वहाँ, तो लेकिन दूसरे ही ब्राह्मण खाएंगे जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये तो अपनी अपनी पसंद नापसंद के। केवल श्रावण मास में इन्हीं के युवराज है एक, वो भी गए थे बिहार में ही, जिन्होंने मछली खा के दिखाया। उनके पिता के साथ वो मटन बनाते हुए देखे गए थे, वो श्रावण मास में देखा था। इन्होंने नवरात्रों पे भी दिखाया। तो केवल और केवल चिढ़ाने की राजनीति, और चिढ़ाने की राजनीति जो हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए जो करते हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ। देश की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। यह जो चिढ़ाने की राजनीति करते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। इनको केवल इतना ही कहा जा सकता है, भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे बस। सनातन धर्म को लेकर क्या किसी स्कूलों में पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ऐसा आप लोग कोशिश किया? सनातन धर्म की पद्धति, शिक्षा पद्धति तो मैंने बताया ना। देखो, एक समय में देश के अंदर 7 लाख गांव थे, तो 7 लाख ही गुरुकुल थे। हर गांव का एक अपना स्कूल होता था और वहाँ की शिक्षा पद्धति, भारतीय पद्धति जो है, सनातन परंपरा के नाते शिक्षा पद्धति रही है शुरू से, अभी भी वैसे चले। कुछ समय में अंग्रेजों के शासन के बाद मैकाले ने जिस प्रकार से शिक्षा पद्धति पर अटैक किया था, उसने बदलाव किया। तो वो बदलाव किया, लेकिन जो सरकार है यह भी केवल जो इतिहास को खंगाल के, जो सत्य है उसको निकाल के जो भारत का इतिहास है वो दिखाने की कोशिश है इस सरकार की, और होनी भी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश यदि अपने इतिहास को नहीं जानेगा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस देश के ऊपर थपेड़े गए, खूब चोट की गई कि इस देश का इतिहास खत्म हो जाए। लेकिन इस देश का इतिहास तो निकल के आ ही रहा है, सनातन आ ही रहा है। तो इस देश का इतिहास अपने आप ही प्रकट हो रहा है। केवल इतना भर है कि जो देश का इतिहास है, जो देश का वातावरण है, वही केवल आम जनता तक पहुँचे। वो शिक्षा के द्वारा भी हो,
बातचीत के द्वारा भी हो, सभी के द्वारा हो, और इसमें किसी जात पात की या धर्म की बात ही नहीं है, केवल देश का इतिहास, भारत का इतिहास क्या है उसको देखने की बात है बस। जिस तरीके से यहाँ पे किसी महाशय बोल रहे थे कि संविधान में सनातन धर्म की चर्चा नहीं है, तो संविधान बदलने की ज़रूरत है। मैं उनके उस पर टिप्पणी नहीं करूँ, क्योंकि हर एक का एक अपना अपना अधिकार होता है बोलने का। संविधान जब बनाया तो संविधान के तो प्रथम पृष्ठ पे भगवान राम का दरबार है, तो इससे बड़ा साक्षात क्या है इसमें, और तो कौन क्या बोलता है उसमें मेरा कुछ नहीं। एक राजनीतिक सवाल लूँगा। जिस तरीके दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चल रही है और भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी हॉस्पिटल के खाट पर है, वहाँ से उन्होंने वीडियो जारी किया है, वहीं से इस्तीफा मांग रहे हैं और जेल से सरकार चल रही है। जेल से सरकार चलाने का ये पहला ही, मुझे लगता है इस देश के अंदर पहला ही उदाहरण है। इस देश में पहले भी मुख्यमंत्रियों पे आरोप भी लगते हैं। जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी एसआईटी ने बुलाया था और 9 घंटे पूछताछ की थी, और स्वयं वो अकेले गए थे। उस समय मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, लेकिन वो ना तो उन्होंने कुछ प्रचार किया ना कुछ कहा, सीधा सीधा गए थे, सवाल जवाब हुए थे। जो मुख्यमंत्री जो आज जेल में है उनको 9 बार समन किया ईडी ने, जवाब तक नहीं दिया, और उन पर बहुत सबूत है। ईडी का ऐसा कहना है इसलिए जेल में है वो। और ये तो जब आए थे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था स्वयं ही कि किसी पे थोड़ा सा भी यदि आक्षेप लगता है तो उसे पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन स्वयं में तो अपने पे नहीं लागू कर रहे बात, स्वयं तो त्यागपत्र नहीं दे रहे। और इतना ही नहीं, मुझे जो आप लोगों के द्वारा ही पढ़ने में और इधर उधर से जानकारी होती है, तो वो तो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते, तो देना भी चाहते हैं तो अपनी पत्नी को बैठाना चाहते हैं। और आम आदमी के पार्टी के जो आपने बताया जिस दल की बात कर रहे हैं उसके जो सांसद है उसे भी शायद कल मिली है उनकी पत्नी, विधायक भी जाते रहे। तो मेरा तो केवल ये पूछना कि उसकी पत्नी ऐसी क्या है जो सांसद उससे मिल रहे, राज्यसभा के सांसद, ऐसा क्यों हो रहा है? वो ठीक है मुख्यमंत्री की पत्नी है तो गृहिणी है, अपना घर चलाए वो, उसमें दिल्ली सरकार का रोल वो कहाँ से चलेगा? तो ये तो केवल इनको हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट लोग बैठ गए हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, उन्हीं की सरकार के एक मंत्री इस्तीफा दे के चला गया। आप लोग भी खूब धरना प्रदर्शन करते थे शराब घोटाला को लेकर, जगह अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमने तो शराब घोटाले के बारे में जब बात उठाई थी तो हमने तो जोर शोर से बात उठाई, साबित हुआ कि हाँ शराब घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपया खाया है इन्होंने, 100 करोड़ से ज़्यादा खाया है। इसीलिए आज 2 मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं जेल में अंदर है। अभी एक सांसद उनका बाहर निकला है जमानत पर, एक मंत्री ने अभी जान फूंक दिया पार्टी में, देखा नहीं किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया थे। हाँ, भाषण दे के जान फूंक रहा, तो वो अपने कार्यकर्ताओं का बल बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो अगर जान फूंकने में इतनी ताकत दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर से ही वो अपनी पत्नी को आदेश कर दे कि ज़्यादा जान दिखा रहे हो तो इनकी कमज़ोर करो, इसको इनकी ताकत कम करो। मुझे ये डर लग रहा है, मुझे तरस आ रहा उस नेता पे जो जान दिखा रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है, जेल के बदले वोट। वो कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो हम उनके बदले जेल के बदले वोट। ना समझी वाली बात है, ना समझी वाली बात है। इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं होता है। जेल में जो गया है, जेल के बदले वोट, ये फालतू की बातें करते हैं, मति भ्रम हो गया है। भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे। ये देखो, आम आदमी पार्टी लगातार जब जा रहे हैं जेल के बदले वोट तो गिना रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने फ्री वाईफाई किया, कैमरे लगवाए, फ्री स्कूल दिया, फ्री बस दिया महिलाओं को, और महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हो रही थी। बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा इतना कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक की जो बात कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक का एक घोटाला सामने आया कि एक एक फ़ोन से किस प्रकार से 100 पेशेंटों का नाम मोहल्ला क्लिनिक में भरा हुआ है। कैमरे लगाने की बात हुई थी, लग नहीं पाए हैं। और पैसे देने की जो बात है फ्री में, अभी एक दल के नेता ने और कल बोला है कि हम तो खटाखट बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, खटाखट गरीबी भी दूर कर देंगे। तो वो 10 साल पहले शासन में थे तो गरीबी दूर नहीं हुई उन लोगों से। केवल वो ये चाह रहे हैं कि जो देश बढ़ रहा है, अगर जो सरकार है आज की, इसको कैसे ना येन केन प्रकरण कैसे भी करके इनको हटाए, और सत्ता हत्याना चाह रहे केवल कि सत्ता एक बार ही मिल जाए। इसीलिए एक दल का आपने देखा होगा, उसकी बिटिया है राज्यसभा की सांसद है, चुनाव लड़ रही है, उसने कहा भी है कि अगर हम आ गए तो, अगर ये गठबंधन आ गया तो प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता को जेल में डाल देंगे। ये तो तरस आता है ऐसे लोगों की वक्तव्य पे, क्या बोला जाए इन लोगों। लालू यादव की बेटी हैं। अब आप बोल रहे तो ठीक है, वो जैसा भी है उनका, मैं क्या कहूँ ऐसी महिला के बारे में, देश की
महिला नारी शक्ति है, लेकिन क्या कहते हैं उसके बयान को लेकर के कैसे देखते हैं? बाद में उन्होंने, मैंने सुना बाद में अपना बयान पलटा भी, और उन्होंने कहा है कि हमारे को तोड़ मरोड़ के बयान हमारा दिया गया, ये उन्होंने बाद में पलटा भी है। तो इनके बारे में ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुंदर बसोया जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। सनातन को अपना उसने कहा है कि इस विश्व के अंदर कोई यदि धर्म और कोई बड़ा धर्म है तो केवल हिंदू धर्म है। ये सुकमावती सुकर्णो कह रही है, इंडोनेशिया की प्रधानमंत्री की पुत्री। तो वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की, वो हिंदू धर्म को मान रही है। ये है वैश्विक स्तर पर सनातन। वहीं सिल्वेस्टर स्टैलोन सुना होगा आपने, बहुत बड़ा कलाकार है, अमेरिकन और यूरोप का बहुत बड़ा कलाकार है, सुपरस्टार है। उसके पुत्र का देहांत हो गया था जल्दी, जवानी में उसका पुत्र मर गया। और वो कहता है सिल्वेस्टर स्टैलोन कि मुझे मेरे पुत्र की छाया दिखती है, आत्मा भटक रही है। उपाय नहीं कर पाए कोई भी पादरी। उसे बताया, एक मिश्रा जी थे वहां पर अमेरिका के अंदर, एक आप ही जैसे आचार्य सरीके, उसने कहा भारत जाओ, भारत में गया में जाओ या हरिद्वार में जाओ, बेटे का पिंड दान करवाओ। और वो परिवार उसने भेजा हरिद्वार में, अपने बेटे का पिंडदान कराया। और पिंडदान करने के बाद वो कलाकार कहता, सुपरस्टार, कि पिंडदान के बाद मुझे मेरे बेटे की आत्मा ने परेशान नहीं किया। यह है वैश्विक स्तर पर सनातन, यह है गूंज। कौन बता रहा हमें? अरे हनुमान 40 में पढ़ते हैं नाम, सूर्य की दूरी तो पहले कह देता है। तो आज दूरी नाप रही है साइंस, नासा वाले। 84 लाख या जो आप बोलते हो ना आचार्य जी, 84 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। तो पहले कहते थे नहीं यार झूठ बोलते, कहाँ है भारत वाले ऐसे हिंदू लोग ऐसे। तो 29.5 लाख तक अमेरिका पहुंचा है अभी। तो कहता हाँ 29.5 लाख तो है। अरे भैया तुम्हारा ज्ञान कम है तो हमारा कसूर थोड़ी है। भारत में तो पहले कह दिया 84 लाख, तो आपकी कमी है। तो वैश्विक स्तर पर सनातन की जो गूंज है, पद्धति है, परंपरा है, साक्षात ईश्वर यदि आज किसी को माना सनातन में तो सूर्य देव, सूर्य का तेज। तो साक्षात यदि ईश्वर सनातन के नाते आज इस धरती पे है तो गंगा की धार, गंगा का तेज, ब्रज की रज और जगन्नाथ का भार, इनको साक्षात ईश्वर माना गया है आज के कलयुग में। यह है सनातन। तो सनातन की गूंज तो यह है भैया। और वैश्विक स्तर पे सनातन हमें कौन बता रहा है? ये वेदों की जैसे बताया अभी इन्होंने, दीपक जी ने, भुला दिए गए, जला दिए गए, ज्ञान ही खत्म कर दिया। श्राद्ध आते हैं ना, पितरों को देते ना, जल अर्पण करते हैं ना, तो वही औरंगजेब का बेटा, औरंगजेब अपने पिता को कैद कर देता है। तो अपने पिता को कैद कर देता है कि टूटा हुआ मटका है, उसमें पानी रखता है, उसको 1 या 2 रोटी देता है। तो उसके पिता बोलते हैं बेटा पानी तो कम से कम मेरे को मटका बदलवा दे, तो पानी तो मेरे को मिल जाए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए पूरे दिन की। तो औरंगजेब कहता है इसको कि इतने में रह जा, यही मिलेगा, इतना ही बहुत है, राजशाही मत दिखा। तब वो कहता है, औरंगजेब का बाप कहता है, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बेपितरे आब तरसानी, आफरी बाद हिंदुवान सदवार, मैं देहंद पिदरे मुर्दायावा दायबाब। वो कहता रहे हिंदुओं से सीख, मैं नहीं सीख पाया, औरंगजेब तू भी नहीं सीख पाया, इन हिंदुओं से सीख। तू तो मुझे पानी को तरसा रहा, साक्षात मेरा पिता जिंदा हो तेरा, तू मुझे तरसा रहा, उनसे सीख जो अपने मरने वाले पूर्वजों को भी साल में 2 बारी जल देते, 1 महीना तक, उनसे सीख। इससे बड़ा तो वो हिंदू है। तो यह है सनातन। तो वैश्विक स्तर पर अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।